यार एक होती है मिस्टेक और एक होता है ऑफेंस। अब जो पाकिस्तान टीम कर रही है ना वो ऑफेंस है। हाय, दिस इज नील विथ यू एंड आई एम हियर वंस अगेन टू हैव अ पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ Pakistan versus England first T20 just before the World Cup. The T20 World Cup is around the corners, knocking the door, and it's a perfect time to sharpen your skills. लेकिन Team Pakistan is repeating their mistakes time and again. The legends of the Pakistan team have been saying this. The selection committee has not done their job properly. एशिया कप में हारने के बाद, एशिया कप में मिस्टेक्स करने के बाद वही मिस्टेक्स दोहराना इज़ नॉट राइट। दिस व्हाट आई फील। क्योंकि अगर आप टीम कॉम्पोजिशन देखें अगेन, द स्टार्ट दैट पाकिस्तान गॉट, 8 ओवर में 89 रन्स थे, 11 ओवर में 90 कुछ 95 कुछ अराउंड रन्स थे। रिजवान एंड बाबर ओपनड द इनिंग्स, लेकिन वंस द ओपनिंग पेयर डिपार्टेड, all of a sudden there was a flurry of wickets and what Pakistan got in the end was just 158. I mean 80-90 runs in the first 10 overs and you cannot end on a score of 158, especially against a quality side like England. Full marks to the bowling department of England. मैं बात करूं तो ल्यूक वुड एक मैंने बॉलर को देखा जो कि जिसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया, जिसने कि कमर तोड़ दी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की तो बात की ही ना जाए तो अच्छा है। हाँ, एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया पाकिस्तान सिलेक्शन में। हैदर अली को इंक्लूड किया था, जिनकी बहुत सारी बातें हो रही थी कि इन्हें लेना चाहिए। शान मसूद को लिया गया बट देन दे फेल्ड। मानने वाली बात है क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं थी, पहला मैच था। एशिया कप में अगर खिलाते तो शायद मैच प्रैक्टिस हो जाती। बट अगेन द ओपनिंग पेयर डेफिनेटली फुल मार्क्स टू पाकिस्तान। बाबर आजम एंड रिजवान प्लेड वेरी वेल। रिजवान अगेन प्लेइंग अ सुपर्ब इनिंग्स एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन बाबर आजम की जो पोजीशन है, व्हाट आई फील इज शुड बी नंबर 3 बिकॉज ही इज़ द वन हु कैन एंकर द इनिंग्स थ्रू आउट। क्योंकि वंस बाबर आजम या रिजवान में से एक कोई चला जाए, आप देखेंगे कि देयर इज अ फ्लरी ऑफ विकेट्स। अगर बाबर आजम कम्स वन डाउन, then there's this comfort that at least one person can stay throughout the innings. तो लेकिन ये मिस्टेक बाबर आजम और बीइंग अ कैप्टन करते जा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। नसीम शाह जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया था इंडिया के अगेंस्ट मैच में एशिया कप में, पेस है बंदे के पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेस विदाउट डायरेक्शन इज़ ऑफ नो यूज़। और ये कल हमने क्लियरली एविडेंट था, ये जिस तरीके से आउट ऑफ स्टम्प के बाहर रूम दे रहे थे और इंग्लैंड के बॉलर्स आसानी से मारे जा रहे थे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, आई एम सॉरी। शाहिन शाह अफरीदी की कमी ज़बरदस्त खली है पाकिस्तान को। इंडिया और पाकिस्तान के सेम हालात हैं अगर आप देखें तो। वी आर मिसिंग बुमराह बैडली, वी लॉस्ट द मैच येस्टरडे, एंड दे आर मिसिंग शाहिन शाह अफरीदी वेरी वेरी बैडली। लेकिन बॉलिंग इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो बैटिंग इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, हमारा बॉलिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में दे नीड टू हैव सीरियस शफल्स। बाबर नीड्स टू कम एट नंबर 3. Someone needs to take the responsibility to open the innings along with Rizwan so that middle order में थोड़ी सी stability आए. You cannot expect your team to win if this is the case. क्योंकि ओपनिंग पेयर के जाते ही आपकी कमर टूट जाती है और आप 10 ओवर में हो गए थे तो आप 158 पे 20 ओवर्स में बना पाते हो. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नवाज डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ खुशदिल शाह डूइंग इन द मिडल ऑर्डर. मुझे नहीं समझ में आ रहा. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन एक पॉजिटिव जो कि पाकिस्तान का मुझे कल दिखा वॉज उस्मान कादिर जो कि अब्दुल कादिर, द ग्रेट अब्दुल कादिर के बेटे हैं. और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने फ़्लाइट किया. लेगी हैं, लेग ब्रेक बॉलर हैं और बहुत अच्छे से फ़्लाइट किया. फ़्लाइट देने से डरे नहीं, हालांकि थोड़े से रन्स खाए ज़रूर, बट देन ही वॉज एबल टू गेट 2 विकेट्स फॉर पाकिस्तान. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है द टीम कॉम्पोजिशन really needs to that think tank, जैसे कि मैंने इंडिया के लिए भी कहा, the think tank needs to come together, sit together and they need to have a detailed discussion about what's going to be the team composition. क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड कप में थोड़ा सा भी अपना मार्क छोड़ना है, स्पेशली आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज एशियन टीम्स दीज डेज. इंडिया वही गलती कर रहा है. पाकिस्तान के लिए तो लोग कह के थक गए, लेकिन सिलेक्शन कमिटी इज़ नॉट लिसनिंग. सो आई डोंट नो उनके पास PSL उन्होंने खड़ा किया, IPL
के फॉर्मेट पे PSL खड़ा हुआ, बट उसमें भी कुछ अच्छे प्लेयर्स तो निकल के आए होंगे T20 के. ये T20 फॉर्मेट है यार, इज अ क्विकर फॉर्मेट. पिक अप सम फायरी स्टफ फ्रॉम योर PSL एंड खिलाओ यार उसको. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडिल ऑर्डर एंड इन द लोअर ऑर्डर, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फायर. और इंग्लैंड की अगर आप बात करो तो ब्रुक, देयर वाज दिस बैट्समैन कॉल्ड ब्रुक जिन्होंने कि बहुत इंप्रेस किया, अमेजिंग टैलेंट. और एलेक्स हेल्स, अमेजिंग मेकिंग अ कमबैक इन द इंग्लैंड साइड. और क्या तो ज़बरदस्त खेला है एलेक्स, 50 रन्स बनाए एंड ही मेड श्योर दैट इंग्लैंड इज़ होम. और कोई दिक्कत ही नहीं हुई. मतलब पाकिस्तान वॉज नोवेयर इन द मैच. जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई, इतना आसानी से नसीम शाह जैसे क्विक बॉलर को, दहानी जैसे क्विक बॉलर को इतनी आसानी से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं है. येस, रॉफ बोल्ड वेल, बट देन एक बॉलर के बॉलिंग करने से या एक बैट्समैन के बैटिंग करने से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी टीम जीतेगी. ऑल इन ऑल व्हाट आई वुड से इज़ द कॉम्पोजिशन नीड्स टू चेंज. दे नीड टू फाइंड समवन top of the order and Babar needs to come at number 3. The middle order needs to be solid in case if by any chance they want to win, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि उनकी थोड़ी इच्छा भी है, क्योंकि अगर होती तो डेफिनेटली एशिया कप से सीख लेकर कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ. चलिए देखते हैं what happens in the next match between England and Pakistan, and I'll also be back with the pre-match analysis of India vs Australia that's going to happen, the second T20 that's going to happen at the Vidarbha Cricket Association, Jamtha, Nagpur. Till then, bye-bye, take care.